फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो क्या स्कोप रहता है दोस्तों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में। तो सभी बातों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। इस चैनल पर दोस्तों पॉलिटेक्निक की तैयारी से लेकर के सभी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के बारे में बताई जाती है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक के यदि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उसके बाद यदि आप सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए पॉलिटेक्निक करने के बाद जो सबसे बड़ा सपना होता है वो होता है आप लोगों का जेई बनने का सपना, यानी जूनियर इंजीनियर बनने का सपना। और पॉलिटेक्निक के बाद सबसे अधिकतम कोई स्टूडेंट्स कोई पोस्ट पा सकता है तो वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए तमाम गवर्नमेंट जो है एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकालती है, इसके अलावा रेलवे के थ्रू वैकेंसी निकालती है, डीएमआरसी के थ्रू वैकेंसी निकालती है। तो जो भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो ऐसे ही स्टूडेंट दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें जिनकी बेसिक्स बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। बेसिक क्लियर होने के बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि आपने 3 साल तक इस तरीके से पढ़ाई की है कि आपने सब्जेक्ट्स को सारे सब्जेक्ट्स को टच किया है, इसके अलावा आपके पास सभी सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज है, तो निश्चित तौर पर आप लोग जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बार गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के पश्चात यदि आप गवर्नमेंट में जेई हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ सेट हो जाती है और इसके अलावा आपका करियर को अभी आप बहुत आगे तक आप लोग लेकर के जा सकते हैं अपने करियर को, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं होता कि सभी स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो जेई बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बन जाते हैं, प्राइवेट में कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बनते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं बन पाते, ठीक है। कुछ ही सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं जिनको यह अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। जैसा कि आपको पता है हर साल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है और जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर अच्छा रहता है, जिस भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट के अनुसार उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जहां प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बता देता हूं तो वहां पर हैं आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, ठीक है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में हैं और सबसे ज्यादा सक्सेस वही स्टूडेंट हो पाते हैं जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ऐसे तो स्टूडेंट चाहते हैं तो अपना अपना इंटरव्यू जाकर के तमाम कंपनियों में देते हैं तो वहां उनके इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक सिलेक्शन होता है आप लोग के इंटरव्यू के माध्यम से और दूसरा सिलेक्शन होता है आपका कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। पहली बात तो कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि वो ऑन रोल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं ऐसे आप यदि आप लोग इंटरव्यू देकर के जाइएगा तो आप लोग के पास ज्यादातर यह चांस रहेगा कि आप लोग को ऑफ रोल पर रखा जाए, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। यदि 4 या 5 साल का कंटिन्यूअस आप देते हैं प्राइवेट सेक्टर में और यदि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास नॉलेज है, यानी कि कंपनियों के काम का नॉलेज है, तभी जाकर के कंपनियां आपको आगे बढ़ाएंगी। इसके अलावा यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको कंपनियां आगे कतई नहीं बढ़ाने वाली है, ठीक है। आप जिस पोजीशन पर काम करते हैं आप उसी पोजीशन पर काम करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्राइवेट सेक्टर में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा ऐसे ही स्टूडेंट सक्सेस होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, तो नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल दोनों बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। और सबसे बात बता दें कम्युनिकेशन स्किल में, यदि आपके पास इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है, यानी कि आप इंग्लिश में अपनी बातों को रख पाते हैं या फिर आप अपने सीनियर से इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोगों के जो आगे बढ़ने के चांसेस है ना वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही सारी चीजें जो है गवर्नमेंट में नहीं होती। एक बार आपने यदि एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया, जिसका सिलेबस होता है कि आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, ठीक है। जैसे कि यदि आप एसएससी का पैटर्न जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी का पैटर्न अलग रहता है, यूपीपीसीएल से जो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है उसका पैटर्न अलग रहता है, रेलवे जेई का पैटर्न अलग रहता है, डीएमआरसी जेई का पैटर्न अलग रहता है।
सभी चीज़ों का पैटर्न अलग रहता है। लेकिन यदि आपने एक बार गवर्नमेंट में यदि किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करके उसके बाद यदि जेई बन जाते हैं तो आपके पास ये कभी भी टेंशन नहीं रहता कि आप लोगों को आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनानी है, लगातार चीज़ों को सीखते रहना है। यदि नहीं सीखेंगे तो आप अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके की बातें जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होती है। जब आप लोगों को प्रमोशन मिलना रहता है तो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहती है। और ऐसे में यदि आप कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो उस पद को पाना, मतलब जूनियर इंजीनियर के पद को पाना, मैं आपको बता दूं यदि आप ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है या बीटेक के स्टूडेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बार आपका बेसिक यदि क्लियर हो जाता है तो यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर कम समय में ही आप अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक यदि क्लियर रहते हैं तो आगे जो भी पढ़ाया जाता है थोड़ा लेवल बढ़ाया भी जाता है तो उन चीज़ों को आप समझने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का प्राइवेट स्कोप। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं गवर्नमेंट स्कोप, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि प्राइवेट में स्टार्टिंग पीरियड में मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी सैलरी यदि कम मिलती है प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, उनको इंटरेस्ट बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि सैलरी जो है पहले ही आप लोग का, देखिए गवर्नमेंट जॉब में तो फिक्स है कि पहले आप लोग की हाई सैलरी से ही शुरुआत होगी, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में आपको कमी सैलरी से शुरुआत होती है और आपका जो परफॉर्मेंस है ये डिसाइड करता है कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां पाते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल इस तौर पर ये आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में ओवरऑल सारी बातें जो होती हैं वो आपकी हो जाती हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। तो इसके अलावा प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूं तो, लेकिन एक बात है कि प्राइवेट जॉब में यदि आपने अपना करियर बना लिया ना तो आप अपने करियर को इतने ज्यादा आगे तक ले जा सकते हैं कि वो आपकी सैलरी बिल्कुल इतनी हो जाएगी कि उतना गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, आपके पास टेक्निकल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है यदि आप प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और गवर्नमेंट में बता देता हूं कि आप लोग का रेलवे होगा, मतलब बहुत सारे विभाग होते हैं जो कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं। तो ये गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब का कंपैरिजन हो गया। आप लोग को दोस्तों कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करके प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। सो प्लीज़ कमेंट।